कितने सम हुए थे? वो तो करा दिए पहले वाले। करे स्टार्ट। क्या करूँ? लो जी, बोर्ड पे फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, जी रेशो एच, 1:3 है। मतलब ए डिवाइड बाई बी, सी डिवाइड बाई डी, ई डिवाइड बाई एफ और जी डिवाइड बाई बच्चे एच। इसका रेशो कितना है? 1 रेशो कितना है? 3। अब ये कह रहा है, मान लेते हैं ये है, या फिर छोटा लिख लो, मान लेते हैं ये लिख लिया हमने। ए रेशो बी, सी रेशो डी इज इक्वल टू 1 रेशो कितना है? 3। 1 बाई कितना है? 3। ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको एक बात बोल दूं, ए प्लस सी, बी प्लस डी, ऊपर वालों का प्लस नीचे वालों का प्लस, एक और एक, 3 और 3, तो रेशो क्या आ रहा है? 1:3 आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 रेशो में होते हैं, तीनों का प्लस करके फिर डिवाइड बाय वो करते हैं, तब भी रेशो 1:3 आता। अब यही बात यहाँ पर है, या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से गुना भी कर लो भले ही, जैसे यहाँ पे P से गुना है, ये भी P से गुना है, ये Q से गुना है, ये भी Q से गुना है, ये R से गुना है, ये भी R से गुना है, ये S से गुना है, ये भी S से गुना है, तब भी ये रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1:3 है तो अभी भी क्या रहेगी? पॉइंट समझ में आ गया? भूलना मत। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इनका स्क्वायर कर दिया जाता तो रेशो का स्क्वायर होके 1 रेशो कितना आ जाता? 9। अगर मान लेते हैं क्यूब कर दिया जाता तो इनका क्यूब होके 1 रेशो क्या आ जाता? 27। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं यार, समझते हैं क्या है। 200 के 3/5 और 300 के 1/2 के बीच का अंतर क्या होगा? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, बताओ 200 का 3/5 कितना होता है यार? 120। और 300 का 1/2 कितना होता है? 150। दोनों का अंतर मैंने तो आज तक मेरा नहीं लग गया। चलो आगे देख लो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चे, देखना। ए रेशो बी, बी रेशो सी, 2:3 कितना है? 5। कहता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी की वैल्यू निकाल दो। बताओ ए की वैल्यू कितनी? 2, बी की 3, सी की 5, डिवाइड बाई 5, 5 3 8 2 10/5 करेंगे तो आंसर। चले भाई आगे। आगे कहता है बच्चे ए बी सी और डी निरंतर अनुपात है, मतलब ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन एम ए का क्यूब, एन बी का क्यूब माइनस आर सी का क्यूब। आगे क्या कहता है? एम बी का क्यूब प्लस एन सी का क्यूब माइनस आर डी का क्यूब, वो किसके इक्वल होगा? ध्यान से सुने यार, समझे। कहते हैं एम ए की पावर 3 है, एन बी की पावर 3 है, माइनस आर सी की पावर 3 है, डिवाइड बाय एम बी की पावर कितना है? 3 प्लस एन सी की पावर 3 माइनस आर डी की पावर 3। ये लिखा है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है, इधर देखना, ए अनुपात ए बी सी और डी एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब एक कंटिन्यू नंबर हो सकता है, जैसे 1:2:3 कितना? 4। हाँ या ना? अब अगर मान लेते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे ये तो रेशो हो गया ना, अगर प्रोपोर्शन की बात करेगा तो पता है ये क्या होता है? A/B, C/D, इन दोनों का रेशो 1/2 है। दोबारा बोल देता हूँ, समझ लेना, नहीं समझ में आए तो बताना। कंटिन्यूड अगर रेशो होता तो बच्चे यही लिखते हैं, कंटिन्यू रेशो का मतलब 1:2:3:4। लेकिन इसने क्या बोला बच्चे? ये
प्रोपोर्शन का मतलब ये है जो रेशो ए अनुपात बी का होगा ना वही सेम रेशो किसका होगा, सी अनुपात डी का। मतलब अगर ये 1:2 है तो ये भी कितना होगा, अगर ये 3:4 है होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू कैसे, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 के बाद 4। ये बात आपको समझ आती है पक्का, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझते हैं। चलो ये बात तो अपने को समझ आ गई कि ये लिखा है ए बटे बी इक्वल टू सी बटा डी इक्वल टू 1/2 है। ओके डन। देखो इनकी तो आपको पता है कदर है नहीं, क्योंकि सभी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से गुना है तो रेशो पे फर्क नहीं पड़ता। ओके डन। ए का क्यूब 1, बी का क्यूब 8 माइनस सी का क्यूब 1, ये तो कट गया इससे। बोलो यार, मतलब कहने का मतलब देखो इसको देखेंगे किस तरीके से, बोर्ड पे ध्यान देना। हम कहेंगे देखो ए क्यूब से सी क्यूब अपने आप कट जाएगा, ऐसे ही बी क्यूब से डी क्यूब कट जाएगा। बी बटे में कितना आएगा, बोलो जल्दी करके हाँ या ना। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलो बच्चे आगे, एक बार दोबारा बोलता हूँ, फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो रेशो सेम है। मेरे को एक बात बताओ, ये ए क्यूब लिखा है, ये सी क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले बोला था एम से गुना है, एन से गुना है, आर से गुना है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। हमारी रेशो में चेंज थोड़ी हो रहा था, 1/2 था तो रेशो क्या आता था 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पर भी मैं कह देता अगर ये प्लस होता ना, ये भी प्लस होता तो 1/2 ही रहता रेशो, लेकिन अभी क्या है, अब ये देखो ये ए क्यूब ये सी क्यूब, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ए का रिलेशन सी से होता है और बी का रिलेशन किससे होता है, डी से। तो इस बी का रिलेशन किससे पाएगा, सी से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बीच में क्या दे दिया सी। अगर डी होता तो बी रेशो डी हो जाता। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? फिर भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो बात कर लेंगे, आगे चलो जल्दी से। कुछ फलों का ए बी सी डी के बीच के अनुपात 3, 4, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 192 फल मिले हो तो बी सी का मिलाकर कितने फल मिले होंगे। इधर देखो, आप मेरे को बताओ ए के द्वारा मिले फल कितने हैं 3, बी के द्वारा कितने 4, सी को कितने मिले 5, डी को कितने मिले 7। अब इसने पूछा यदि ए को 192 यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे दी यार, तो एक की वैल्यू 3 6 18, 3 चौके 12, एक की वैल्यू 64। अब इसने आपसे पूछा है बी और सी को मिलाकर, बी प्लस सी दोनों को मिलाकर कितने मिलेंगे। अगर एक की वैल्यू 64 है तो 9 की वैल्यू निकाल दो, 9 चौका 36, 9 छिके 54, 54 और 3 कितना होता है बच्चे 57, 576। चलो बच्चे आगे आगे पढ़ते हैं। क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 अनुपात में है। आर द नंबर 30, 40, 45, 60 इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये इन दोनों का जो रेशो है क्या वो इन दोनों का है। देखो इसका रेशो 3, 4 और 15 3 45, 15 चौके 60, इन दोनों का रेशो भी कितना है, तो ये प्रोपोर्शन में है। बोलो हाँ या ना, तो बस बात खत्म, देख लेना। चलो आगे आगे चलते हैं। बच्चे कहते हैं ए बी का 2 गुना है। इधर देखना, ए बी दो नंबर है, कहता है ए जो है बी का 2 गुना है। अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी पाएगी, तो चलो आगे कहता है बी जो है वो डी का हाफ है। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, आप कुछ भी ले सकते हो, ये 4 ले सकते हो, ये 2 ले दो, ये 5 ले लो, ये 2.5 ले लो, ये 6 ले लो, ये 3 ले लो, आपकी मर्जी। समझ आ गया? आगे कहता है डी सी का 3 गुना है। जो डी की वैल्यू है ना वो सी से 3 गुना है। सी अगर 1 है तो ये कितना है 3। चलो बताओ ए और डी के बीच का रिलेशन बताना है। किस किस के बीच का, ए और डी के बीच का। देखो इसको करने के बच्चे कई तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपके पास फोकस करवा देता हूँ, समझ लो। ए बी सी और डी। बताओ ए बी का रेशो 2:1, बी और डी का दे रखा है ना, तो बी और डी का रेशो कैसे लिखेंगे। अच्छा मेरी बात पहले एक बार और समझा दूं आप लोगों को। देखो सबसे पहला वाला तरीका, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ए बी और डी का रेशो आ गया 2:1:2। अब डी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 3:1। अब यहाँ पर डी की वैल्यू ये और डी की वैल्यू ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब सेम बनाने के लिए क्या करोगे सर, ये तो कर दो 2 से गुना, और ये कर दो कितने से गुना, करो 3 दूनी 3 एकम, 3 दूनी 2 तिया 2 एकम। देखो डी की वैल्यू सेम हो गई। अब देखते हैं, मैंने कहा भाई 4 वैल्यू लिखनी है ए बी सी और डी। पढ़ो, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 6। हाँ या ना। अब इसने आपसे क्या पूछा है ए सी का, डी का। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, डी की कितनी है 6, तो कितने गुना है,
तो डी की वैल्यू कितने गुना होगी बच्चे? 1 गुना हो गई। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। Done? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास ए बटे बी की वैल्यू तो पता है, पता है। अब इसको किससे गुना करूंगा? बी बटे डी से कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर ये करोगे ए डी के बीच का रिलेशन पता लग जाएगा। ये लो, ए बी की वैल्यू 2 बटा कितनी है? 1। और बी डी की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये 2 कट गया, कितने गुना आ गया? 1 गुना। बस बात खत्म। तुम्हारी मर्जी यार, जैसे करना है वैसे करो, मैं आपको बस समझा सकता हूँ। आ जाओ आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू आर एस इज डूइंग 2 3 5 4। द वेजेज गिवन फॉर टास्क 4200। बच्चे देखो, जो भी वेजेज बढ़ती है ना, टाइम एट वर्क वाला जो चैप्टर होता है उसमें वेजेज का जो चैप्टर आता है उसमें करते हैं ये चीजें। एफिशिएंसी की रेशो में बढ़ता है। किस रेशो में बढ़ता है? एफिशिएंसी मतलब इन्होंने काम कितना किया, बताओ। पी के द्वारा किया गया काम कितना? 2। क्यू के द्वारा, आर के द्वारा 5, और एस के द्वारा, तो तीनों के द्वारा टोटल काम 5 और 5 और 9 और 3 12 और 2 14। और 14 के बदले में इनको रुपए कितने मिले? 4200। तो एक के बदले में कितना मिलेगा? अगर एक की वैल्यू 300 है तो दो की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू और 4 की वैल्यू। चलो आगे बात करते हैं। यदि 176 रुपए को 2 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए होंगे। कर लोगे ना बच्चे? 176 को इस रेशो में बांटना है, बस बात खत्म। चलो आगे पढ़ते हैं। 1870 के 3 भाग में बांटना है ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। इधर देखो, पहले भाग का 1/2 बराबर है दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग के 1/6 के। बोलो हाँ या ना। और मैंने थोड़े दिन पहले बच्चे, दूसरी पता नहीं तीसरी क्लास थी तो उसमें एक बात बोली थी, अगर डिवाइड बाय में हो तो रेशो वही आती है जो नीचे लिखी है। बोलो हाँ या ना। तो हम कहेंगे पहले की वैल्यू 2, दूसरे की वैल्यू 3, तीसरे की वैल्यू 6 और 3 9 और 2 11 की वैल्यू बचे 1870। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 170। बोलो। कहते हैं तीनों भाग कौन से होंगे? तो देख लो यार, 170 गुणा में 2 340, 340 वाले दो ऑप्शन है। 170 गुणा में 3 510। चलो भाई, हाँ या ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 13,680 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है ताकि पहले भाग का द फर्स्ट पार्ट इज 3/5 ऑफ द थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट है ना बच्चे, वो 3/5 है किसके? थर्ड पार्ट के। जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे क्या कहता है? द रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड का जो रेशो है वो दिया है बच्चे 4:7। डन। आ जाओ शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट थर्ड, इसके चला जाएगा डिवाइड बाय में, तो ये हो गया 3 बटे में कितना? 5। अब एक बात बताओ, थर्ड की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। और थर्ड की वैल्यू यहाँ कितनी है? 7। तो दोनों को सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने के लिए बच्चे ये कितने से गुना कर दोगे? 7 से। और ये कितने से कर देंगे? करो जी फिर। हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट आ गया कितना? 21। थर्ड पार्ट कितना आ गया? 35। तो सेकंड पार्ट कितना आएगा? बोलो। तो 21 और 20 कितना हो गया? 41। 41 और 35 कितना होता है? 76 की वैल्यू 13,680 है या नहीं है? तो एक की वैल्यू निकाल देना, बाकी के पार्ट आ जाएंगे। चलो भाई, फर्स्ट पार्ट पूछा है 21, ना तो 4800 का मल्टीपल ना 1600 का, या तो इसका है या इसका है, देख लेना। ये कहाँ है? भाई इंग्लिश में खोलूंगी हिंदी में? शुरू करें?
ये इसका पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। विजिबल नहीं है तो मैं जूम कर देता हूँ भाई। अब आई थिंक सो दिख रहा होगा सभी को। लो जी, कहता है एक कार्यालय में सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों का कुल वेतन राशि का अनुपात 3:2 है। वेतन का अनुपात है कुल राशि। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी फैक्ट्री में 5 वर्कर हैं। कितने वर्कर हैं? उन सभी को सैलरी दे रहा हूँ 10,000। तो पर इम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,000 बटे में जो भी है 5 है तो 2,000 रुपये पर इम्प्लॉय की सैलरी है। तो यहाँ पर कहता है भाई कुल वेतन राशि का जो अनुपात है ना बच्चे, पुरुष का 3 है और महिला का कितना है? 2। आगे, प्रत्येक पुरुष को वेतन मिल रहा है 2, महिला को कितना मिल रहा है? 3। ठीक है, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ टोटल सैलरी में पुरुष एम्प्लॉय को 10,000 दे रहा हूँ और मेरे पास पुरुष एम्प्लॉय 10 हैं, तो नंबर ऑफ मतलब सैलरी कितनी आएगी पर एम्प्लॉय की? 1,000। तो यही बात है बच्चे, देखो पुरुष जितने थे उनको टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं? 3। एक पुरुष को सैलरी कितनी दे रहे हैं? 2। बोलो हाँ या ना? तो कार्यालय में पुरुषों की संख्या आ गई। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा सभी महिलाओं को सैलरी कितनी दे रहे हैं? 2। एक महिला को कितनी दे रहे हैं? 3। तो महिलाओं की संख्या आ गई। इनका दोनों का अनुपात निकालना है। 3 दूनी 6 लोग उत्तम ले लो या क्रॉस गुणा। 3 3 9, 2 दूनी 4। बोलो जल्दी करके हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? इस बात को ना बच्चे कई बार इस तरीके से भी सोच लेते हैं। अगर आपको सोचना है तो मैं कह सकता हूँ भी, आप भी सोच सकते हो। देखो ये 2 3 है ना? बोलो। कहते देख 3 3 9, 2 दूनी 4। टाणाणा। हाँ या ना? दोबारा बोलूं? एक बार दोबारा देख लो। मैंने कहा बच्चे पुरुषों को टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं? 3। और एक पुरुष को कितनी दे रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ पुरुष निकालने हैं तो 3 बटे कितना आ गया? 2। महिलाओं को टोटल सैलरी दे रहे हैं 2, पर महिलाओं को कितनी दे रहे हैं? 3। तो 2 बटा कितना? 3। तो 3 3 9, 2 दूनी 4। बोलो हाँ या ना? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कुल संख्या कार्यालय में कर्मचारियों की, अभी हमारा रेशो कितना आ रहा है? टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 13 की टोटल वैल्यू आपको दे दी, कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 9 की। 4 की। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? वो तो पुरुषों की कह रहा था, हमने दोनों की निकाल दी। आगे पॉइंट कहता है यदि कार्यालय में कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, तो बताओ 9 अनुपात कितना है? पुरुष एम्प्लॉय 9 की वैल्यू 45 है, तो इसकी कितनी आएगी? बोलो यार हाँ कि ना? तो भाई इसका आंसर आ गया 20। पुरुष कर्मचारी पूछे हैं तो इसका आंसर आ गया 36 और इसका आंसर आ गया 9:4। बोलो जल्दी करके हाँ या ना? हटा दो फिर? क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं सेकंड। सेम है, कर लोगे ना? चलो जल्दी से स्पीड से करेंगे बच्चे, जितनी स्पीड से हो सकता है अपने से। देखो कुल वेतन की राशि 9:8 है, प्रत्येक पुरुष का दे रखा है, तो बच्चे क्रॉस गुणा कर देंगे। 2 9 18, 8 तिया 24। मतलब 6 तिये 18, 6 चौका 24, 3 अनुपात कितना? पहले क्वेश्चन का आंसर कहता है यदि कार्यालय में टोटल कर्मचारी 4 और 3 7 की 420, 1 की 60 थी 180 और 60 चौका 240। जल्दी बोलो हाँ या ना? हम हो गया क्वेश्चन नंबर, बात करेंगे बच्चे थर्ड की। आंसर लिखते जाना भाई, अगर आपके पास अपनी शीट हो तो उस पर आंसर लिखते जाना, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। चलो पढ़ो जी, क्या कह रहा है। एक कार्यालय में 3 पुरुष 4 महिलाएं हैं। कितने पुरुष हैं? महिलाएं कितनी हैं? चलो, कहता है सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों का कुल वेतन, सभी पुरुष यानी कि 3 के 3 पुरुषों का वेतन और 4 की 4 महिलाओं का जो वेतन है उसका अनुपात 9 अनुपात कितना है? 8। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉय का अगर मेरे को रेशो निकालना है वो कैसे निकलेगा? कहते निकालने में क्या है, ये 9 है, ये टोटल 8 है, ये क्या है इसकी सैलरी, कितने एम्प्लॉय की? 3। तो 3 से भाग कर देंगे, पर एम्प्लॉय कितना आ गया? 3। बोलो हाँ या ना? चलो बच्चे आगे, ये पर एम्प्लॉय की सैलरी है, किसकी आ गई? दोबारा देख लो, ये 8 है, वो कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 2। मतलब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास पुरुष कितने हैं? मेल 3
महिलाएं कितनी है, फीमेल 4, एक मेल की पर मेल की जो सैलरी है वो कितनी है 3, पर फीमेल की सैलरी कितनी है 2। चलो टोटल सैलरी का रेशो ना 9:8 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हो। ये तो है एम्प्लॉय का रेशो, और ये है बच्चे ईच एम्प्लॉय की सैलरी का रेशो। ये क्या है बच्चे मेरे पास, एम्प्लॉय का रेशो, ये ईच एम्प्लॉय की सैलरी का रेशो। डन। अब देखो उसने पूछा क्या है, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन की राशि का अनुपात बताओ। पता है आप लोगों को, दे रखा है 3 अनुपात कितना, वो अपन ने निकाल भी लिया। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म। सेकंड की बात करते हैं। यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 30,000, 1 की वैल्यू 10, 2 की। क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन सेम ही है मेरे को तो लग रहा। आ जाओ। कार्यालय में कितने पुरुष हैं 20, महिलाएं कितनी हैं 30, लिख लो। नंबर ऑफ मेल कितने हैं 20, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 30। चलो जी, कुल वेतन की राशि, वेतन मेल को मिल रहा है 8/20, फीमेल को कितना मिल रहा है 9/कितना 30। बोलो हाँ या ना, टोटल है ना। चलो फिर 30 गुना में 8 करेंगे कितना आ गया 240, और ये करेंगे तो कितना आ गया 180। 0 से 0 कटा, 6 चौका 24, 6 3 18, तो आंसर आ गया 4 अनुपात कितना 3। आगे कर लोगे। सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 5। चलो जल्दी करो बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल कुछ है नहीं। करें जी बच्चे, स्टार्ट करें। एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों की कुल वेतन राशि का अनुपात 8:9 है। टोटल राशि, टोटल जो वेतन जा रहा है वो रेशो कितना है 8:9। पुरुष की टोटल सैलरी कितनी 8, और महिला की टोटल सैलरी कितनी बच्चे 9। कहता है प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20% अधिक है। मतलब ये देखो, ये मेल और ये फीमेल, अगर फीमेल का वेतन 100 है तो मेल का वेतन बच्चे कितना ज्यादा है 20% अधिक, तो ये 120 है। मतलब इनके पर एम्प्लॉय का सैलरी का जो रेशो है वो 6 अनुपात कितना है 5। अब सोचो, सोचना क्या है, टोटल सैलरी मेल की है 8, कितनी है, और बच्चे एक मेल की सैलरी है कितनी 6। अगर एक मेल की सैलरी को डिवाइड कर दूं टोटल सैलरी से, नंबर ऑफ मेल आ जाएंगे। ओके, टोटल सैलरी फीमेल की है 9, एक फीमेल इंप्लॉय को 5 मिल रहा है, अगर 5 से भाग कर दूंगा तो नंबर ऑफ फीमेल आ जाएंगी। कर दो सोल्व, 5 अट्ठे 40, 6 नहीं में 54। हाँ या ना? इसके बाद बच्चे जो भी देगा उसके बराबर में बांट देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं है तो बच्चे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी, बोलो 6th की। चलो करो शुरू फिर, वही सेम है, कर लोगे ना? कोई 20% अधिक वाला पॉइंट है, सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे, वो कर लेंगे ट्राई, नहीं होगा तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 में के अनुपात में बढ़ा है, और कर्मचारियों की संख्या 7:4 के अनुपात में घटी है। देखो क्या कहता है, कर्मचारी में ना मतलब जो भी एक कार्यालय है उसमें कर्मचारी का जो वेतन 5 से कितना हो गया 7, एक कर्मचारी का, ठीक है। और जो संख्या है ना पहले 7 थी तो अब कितनी होगी। एक बात बताओ, अगर मेरे पास टोटल इंप्लॉई 7, एक की सैलरी 5, टोटल सैलरी बोलो। मैंने कहा बच्चे अब सैलरी 4 और इंप्लॉई है 7, तो सैलरी टोटल बताओ। अब ये कहता है इससे कंपनी को 60,000 रुपए की बचत हुई, तो बताओ 35 की जगह अगर 28 दे रहा है तो बचत कितनी 7। 7 की वैल्यू आपको कितनी दे दी 60,000, तो बताओ एक की वैल्यू बटे में 7। इसने पूछा वेतन, वेतन पर प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए, तो वेतन पे प्रारंभिक व्यय कितना था 35, तो 35 की वैल्यू निकाल दो। बोलो जल्दी करके हाँ या ना, समझ आ गया?
दोबारा बोलूं? समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। फिर दोबारा से कहता है 5 अनुपात कितना है ऐसे वेतन 7, एम्प्लॉई बचे 7 से कितने हो गए? अगर मेरे पास एम्प्लॉई 7 है, एक एम्प्लॉई को 5 रुपए दे रहा हूं, तो प्रारंभिक में वेतन पर टोटल खर्च सत्तू पंजू। अब मेरे पास एम्प्लॉई 7 है, एक एम्प्लॉई को 4 रुपए दे रहा हूं, तो टोटल खर्च बचत कितनी हुई? पहले खर्चा हो रहा था 35 का, अब हो रहा है बचे 28 का, तो बचत होगी 7 की। 7 की टोटल वैल्यू 60,000 है, तो एक की वैल्यू 60,000 बटे में कितनी होगी? 7। शुरुआत में टोटल खर्चा पूछा है, तो शुरुआत में टोटल खर्चा अपना 35 था, तो 35 से गुना कर देंगे। सत्तू पंजू 35, 60,000 गुना में 5 करोगे 3 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम है बच्चे, देखो प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना है? 4:5। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 5 3। तो लो 5 का 5 दिए, बचत 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 से भाग कर दो, 16,000 आ गया। अगर 1 की वैल्यू 16,000 रुपए है, तो प्रारंभिक व्यय कितना है? 20। 20 की वैल्यू बचे 3,20,000 रुपए आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? अगर ये बात भी आपको समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी? ये 9th की। हो जाओ शुरू। ये देखो वेतन पर कुल व्यय दे दिया बच्चे। अब वेतन पर कुल व्यय मतलब जो आप 35-40 गुणा करके निकाल रहे थे ना, ये ऑलरेडी गुणा करके हमारे को दे दिया। मतलब पढ़ लेते हैं, देखो प्रत्येक कर्मचारी का जो रेशो है 4 अनुपात कितना है भाई? 5। फिर वेतन पर कुल व्यय, ये 4 हो गया, ये कितना रह गया? 3। बोलो हाँ या ना? यदि कर्मचारियों की संख्या प्रारंभिक मात्रा में 100 है, अब ध्यान से सुने, ये वाली वैल्यू 4 निकली होगी इससे गुणा करके, ये 3 निकली होगी इससे गुणा करके, मतलब 4x 5y, और इसका रेशो कितना है? 4:3। तो 5 से ऊपर गुना कर देंगे, 4 से नीचे कर देंगे। 4 से 4 घटा तो रेशो हो गया एम्प्लॉई का 5 अनुपात कितना? जल्दी बोलो भाई हाँ कि ना? मतलब पहले एम्प्लॉई कितने थे, आज कितने हैं? इसने बोला यदि कर्मचारियों की संख्या प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 100, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 3 की वैल्यू। जल्दी बोलो हाँ या ना? दोबारा बोलूं? पक्का? इस बात को बच्चे देखो, या तो यूं एक्स वाई वगैरह मान के कर लेना, या फिर आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। पता है कैसे? देखना इधर, पहले कितना था? 4 5, कुल वे कितना है? 4 3। ये बात समझ आती है? पक्का? अब देखो करना क्या है, इस 5 को लिख दो यहाँ, इस 4 को लिख दो यहाँ। देखो 4 से गया, ये लो 5 3, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 100। 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, तुम्हारी मर्जी। चले भाई, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 10 की। देखो इधर, अब देखो 2 अनुपात कितना है? कुल वह दे रखा है 5 अनुपात कितना है? कहते बेटा देख 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 से गया। पहले कर्मचारी 5, अब कितने? देखो आगे कहता है यदि कर्मचारी प्रारंभिक में 5 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू, तो 5, जो भी है, जो भी ये रेशो है ना, उससे वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है? चलो बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। चलो एक बार कर लेते हैं। वेतन 20% बढ़ने का मतलब 20/100 1/5। अगर 5 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा? चलो और आगे कहता है और कर्मचारियों की संख्या 20% कम हो जाती है, मतलब 5 से कितना होगी? ये देखो ये तो एक का वेतन, हट, ये कर्मचारी, पहले कर्मचारी कितने थे? 5, अब कर्मचारी कितने हैं? 6। एक का वेतन 5 है, कर्मचारी 5 है, टोटल सैलरी लो। यहां पर बच्चे कहता है कर्मचारी कितने हैं? 4, एक की सैलरी 6, तो भाई वेतन टोटल 24। ये बात समझ आती है? प्रारंभिक में वेतन पर खर्चा था कितना? 25, आज कितना है? 24। चलो 25 24 याद रखना। ये लो 25 अनुपात कितना याद रखा? ये पहले खर्चा, ये अब खर्चा। कहता है उनकी कंपनी का खर्चा 20,000 रुपये कम हो जाता है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? ओ शुक्ले देख ले आगे के काटेगा तू, कर लेगा ना बच्चे? पूरा भरोसा है मेरे को तेरे पे। करो जल्दी सोल्व करो।
कर डाला। क्वेश्चन नंबर बचे 13 पढ़ते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3 अनुपात कितना है 2। पहले वर्ष और वर्तमान वर्ष में ए बी की आय का अनुपात मतलब 2 3 और 3 2 था। यदि ए और बी की कुल बच्चे इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टेटमेंट आप लिखवा दोगे मेरे को, क्योंकि आपके पास सभी के पास पीडीएफ तो है ही। चलो जी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छा है। पहले मतलब बिफोर कह लो, ए बी का जो रेशो है पास्ट में कितना था 3:2। ए का प्रीवियस ईयर और उसका प्रेजेंट ईयर में जो रेशो है बच्चे ए का वो 2 अनुपात कितना है। मतलब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर ए की प्रीवियस ईयर में सैलरी 2 थी ना, तो वो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। मतलब कितना इंक्रीज हो रही है, कितने पर 2 पर। 100 पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए की सैलरी 50% से बढ़ रही है। बोलो हाँ कि ना। सेकंड बात करते हैं बी के बारे में। वही है प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना है 3, अब कितना है 2, तो कितनी घट रही है 1। कितने पर 3 पर। तो 100 पे बच्चे बात करेंगे तो 33 सही 1/3% घटेगी। हाँ या ना। अब बच्चे इसने आपको बोला कि भाई ए की पिछले साल का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात कितना 2। अगर पिछले साल ए की सैलरी 3 है तो प्रेजेंट में अगर मैं आपसे पूछ लूं ए की सैलरी क्या होगी, आप कहोगे 50% की बढ़ोतरी होगी। कितने की बढ़ोतरी 50 की। तो तुम सीधा कह देंगे 3 × 3/2, क्योंकि 50% होता है बच्चे कितना 1/2। बढ़ोतरी करनी है 2 में 1 की बढ़ोतरी करेंगे 3/2। बोलो हाँ या ना। आगे बात करेंगे बी की सैलरी की, वो घट रही है मतलब 1/3 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। यानी कि इसका 2 का 2/3 निकाल देंगे। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। तो अब अगर मान लेते हैं मैं कहूँ 3 × 3 = 9/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4/3 ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं मैं कहूँ 3 × 27 4 दूनी कितना हो गया 8। ये आ गया जी प्रेजेंट ईयर में इनकम किसकी ए की और बी की। ये अनुपात आ गया प्रेजेंट का और ये दे रखा था किसका पास्ट का। अब इसने देखो क्या किया ए और बी की वर्तमान में कुल आय 70,000 है, यानी कि 27 और 8 35 की टोटल वैल्यू कितनी दे दी तुम्हारे को 70। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर एक की 2 है तो 27 की और 8 की। हाँ या ना। अरे समझ तो आ गया, लेकिन करना कुकर है नू बता दे। और कहीं तो नू है हमारा तो समझ में भी नहीं आया। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। ये हटा दो पहले रामायण जो लिखी है। कहते तू बस हमने 27 8 निकालना सिखा दे। तो भाई 27 और 8 के लिए मेहनत करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। दोबारा ए बी का अनुपात कितना है यार, ये ए का और ये बी का। अब बच्चे ए का प्रीवियस ईयर का और प्रेजेंट ईयर का। ऐसे ही इसका भी लिख लेंगे प्रीवियस ईयर का और प्रेजेंट ईयर का। ध्यान से ए का कितना है 2:3 और इसका कितना है 3:2। ठीक है जी बात पक्का। अब देखना क्या निकालना है प्रेजेंट। तो हम कहेंगे 3 मेरा प्रेजेंट 2 3 के बराबर है। 3 के बराबर नहीं, सीधा कह दो 3 थी ए बटे में कितना 2। एक बार दोबारा है 2 दूनी बटे में कितना। तो लो 3 में 27 और 4 दूनी कितना हो गया बच्चे 8। बात दोबारा बोलूं पक्का। बराबर क्या रखना है आप पहले मेरे को ये बताओ बच्चे कि 3 कौन सी प्रेजेंट ईयर की इनकम है या पिछले साल की। पिछले साल की। और पिछले साल की यहाँ पर इनकम कितनी है 2। तो हम कहेंगे 2 की वैल्यू किसके बराबर है 3। तो एक की वैल्यू 3/2। 3 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा करेंगे 3, तो 3 × 3 = 9। एक बार दोबारा ये पिछले साल की है कि प्रेजेंट की है पिछले साल की। तो पिछले साल की बी की आयु आय कितनी थी 3। 3 की वैल्यू कितनी है 2। एक की वैल्यू 2/3, तो 2 की निकालनी है प्रेजेंट में। 2 दूनी 4 बटा कितना हो गया 3। तो सीधी 3 में 27 4 दूनी कितना हो गया 8। 27:8 आ गया बच्चे प्रेजेंट ईयर में इनकम किसकी ए और बी की। 27 और 8 कितना हो गया 35 की टोटल वैल्यू 70 है। एक की वैल्यू कितनी है 2। बाकी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जल्दी से आंसर बताना है।
करें स्टार्ट। देखो बच्चे हो गया होगा, देखो ए बी का पहले साल में अनुपात 9 अनुपात कितना है, कितना है 9 अनुपात कितना 8। ये समझ आ गया। अब आगे देखो उसने क्या लिखा, कहता है वर्तमान में है 3 2 पिछले साल और वर्तमान में है, वर्तमान में ये कितना है 2 और ये कितना है 3। तो बताओ 3 की वैल्यू, क्योंकि पिछले साल का अनुपात 3, आप एक बार स्टेटमेंट बताना मेरे को, ठीक है। देखो ए का 9 अनुपात 8 है, ए और बी का, किस कब का, पिछले साल का। ये पिछला है ए का और ये अब है। ऐसे ही बी का भी बताओ, बी का पिछला कितना है 2 और अब का कितना है 3। अब डायरेक्ट मैंने आपको क्या बोला था, देखो 9 दूनी 18/3 करेंगे कितना 6, यहाँ पर 8 या 24/2 करेंगे कितना 12। लो बच्चे एक रेशो 2 और 1 3 की वैल्यू टोटल 60,000, 1 की 20 2 की 40। हाँ या ना, ये बात आपको समझ आती है पक्का। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे 15 की, देखो सेम है, कर लोगे। देखो ए बी का अनुपात कितना है 6 5। ए के बारे में बात हो रही है 2 से 3, पढ़ो 6 3 18/2 करेंगे कितना 9। आगे बी के बारे में बात हो रही है 5 4, 5 का 20/5 करोगे कितना 4, 9 और 4 13 की वैल्यू 52, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, 9 की वैल्यू कितनी होगी 36 और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 16। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। डन। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे किसकी 17। पढ़े भाई, 2 वर्ष पहले, सॉरी ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है, ए बी सी की आय का अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 4। कहता है वे अपनी आय का क्रम से 40%, 20% और 70% खर्च करते हैं। ए खर्च कर रहा है कितना 40%, बी खर्च कर रहा है कितना 20 और सी खर्च कर रहा है कितना, बोलो 70। अगर ये खर्च कर रहे हैं तो बताओ बचत क्या कर रहे होंगे। 40% खर्च कर रहा है तो बचत 60, 20 है तो ये कितना 80, ये 70 है तो बचत 30। और 2 3 4 ये क्या है इनकी आय। डन। बताओ फिर 2 का अगर 60% बताए बचाएगा तो कितना आएगा 1.2, या फिर इसको 200 300 400 मान लो ताकि 1.2 ना आए। तो 200 का 60% 120, बताओ 300 का 80% 240, 400 का 30% कितना आ गया 120। तो इनकी बचत का जो रेशो आएगा बच्चे वो कितना आएगा 1 2 1। अब आगे इसने क्या कहा है, ए बी सी की कुल बचत कितनी है 12,000। तो 2 3 और 1 4 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6 और 1 की वैल्यू, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, वो घर पे ट्राई करना आप। 19 भी सेम है, 20 भी सेम है, 21 भी सेम है, 22 भी सेम है। तो 22 तो कर लेना। डन। बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, मजे करें।